Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डियर फ्रेंड, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ITC एट रिस्क। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया ऐड किया है GST 2.0 में। GST का जो सेकंड फेज चल रहा है इसमें ये होता है कि जो यूज़र है, जो से टैक्स पेयर है, वो ज़्यादा ITC अवेल ना कर लें। ITC का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ITC वो होता है जैसे कि कोई अगर आपने रजिस्टर्ड डीलर से, रेगुलर डीलर से परचेज़ किया है, उस पर जो आपने GST पे कर दिया है वो आपको रिफ़ंड मिल जाता है और दैट इज़ कॉल्ड ITC। फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखिए, चूँकि इनपुट टैक्स क्रेडिट को देखिए गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स, कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन्स हो, सारा एक्यूरेट हो रहा, और इसके लिए एक कहावत है, एक से भले दो। तो वो आपका बुक और आपके काउंटर पार्ट यानी आपके सप्लायर के बुक दोनों को मेंटेन करके रखना चाहती है, दोनों के साथ टैली करा के रखना चाहिए। तो जिस वजह से क्या चाहती है गवर्नमेंट, एक आपको प्रोविज़न देता है कि अगर बाय चांस आपने ज़्यादा अवेल कर लिया या कम अवेल किया, कम अवेल किया तो आपका नुकसान है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग लेस ITC। तो इसमें कैश फ्लो में आपका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा ITC ले लिया तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से इलीगल हो जाता है और ये अनइथिकल प्रैक्टिस है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंदर सेक्शन 86 के अंदर में ये प्रोविज़न दिया है कि जो भी आपने एक्स्ट्रा ITC लिया वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका ITC एट रिस्क पर। और आपको थोड़ा सा चांस तो ज़रूर देते हैं सरकार, तो उसको चांस मिलेगा, लेकिन अगर आपने इसको अवेल नहीं, इसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं रखा तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिस भेजेगा जो कि रिफ्लेक्ट करेगा आपके बिजनेस को, और आपका एक रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट के पास है दैट आल्सो विल गेट रिफेक्टेड। और अगर आपने प्रॉपरली इसको मेंटेन नहीं किया तो एक और पॉइंट है कि इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें आगे से ITC लेने के लिए कि जो आप ITC ले रहे हैं दैट शुड बी प्रॉपर एंड इट शुड बी से एक्यूरेटली टेकन ऑफ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्स्ट्रा ITC ले लेते हैं तो हो सकता है आपको GST से नोटिस आ जाए और ये पनिशेबल है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आज के सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ITC एट रिस्क। इसका मतलब क्या है, ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जो कंप्लायंसेस हैं वो, उसके जितने भी कंप्लायंसेस हैं वो सारे प्रॉपरली फुलफिल हो और एक्यूरेट हो। क्योंकि अगर आप जो ITC ले रहे हो वो आपके लेवल पर भी एक्यूरेट हो, ये नहीं हो कि आपने ज़्यादा ITC ले लिया और आपने परचेस कम दिखाया था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर आपको कंसंट्रेट करना चाहती है। तो लेट्स से इसका इंट्रोडक्शन क्या है इसके रिगार्डिंग दिस, कि सबसे पहले आपको ITC जो मिले वो एक्यूरेट मिलना चाहिए। इम्पैक्ट क्या होता है, तो ITC आपको पता है GST में व्हाटएवर परचेज यू डू उसका आपको ITC मिलता है। और ये जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर कि ITC को कैसे हम अवेल करते हैं। तो सपोज़ आपने कुछ परचेज़ किया, जो भी परचेज़ किया आप उसका जो टैक्स आप पे करते हैं, जो GST आप पे करते हैं, ये आपको रिफंड मिल जाता है व्हेन यू मेक ए सेल। जब आप परचेस करते हैं उसमें जो आपने GST पे किया, जब आप उसको सेल करते हैं तो सेल पे आपको ये रिलेस हो जाता है और ये कहलाता है आपका ITC। क्या कहलाता है? ITC। जब भी किसी रजिस्टर्ड डीलर से आप खरीदते हैं तो उसका आपको रेगुलर डीलर से सर। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। अगर रजिस्टर्ड डीलर नहीं, रेगुलर डीलर से आप खरीदते हैं तो उसका आपको ITC मिलता है। तो सपोज ये ITC आपने जो अवेल किया वो कितना करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम इस सेशंस को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपको समझाएंगे कि ITC एट रिस्क क्या होता है। अगर आपने ज़्यादा ITC ले लिया तो यू आर एट रिस्क। ये रिस्क पॉर्न एरिया है जहाँ पे आपको इफ़ेक्ट करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कैसे हम करेंगे। तो ITC शुड बी प्रॉपर। और अगर इसका मकसद क्या है, ITC और रिस्क का मकसद ये है कि आपको एक्यूरेट ITC लेना है ताकि दोनों के बुक कीपिंग में कोई चैलेंजेस ना आए, यानी आपका भी और आपके सप्लायर का भी। क्या कहते हैं कि अगर आप इसमें एक सेक्शंस रूल है जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ आपको पनिशेबल ऑफेंस भी माना गया है इसको। कुछ केस में अगर आप डेलिबरेटली ये करते हैं तो रूल्स 16A इसको एक्सप्लेन करता है कि अगर आपने ITC ज़्यादा ले लिया तो आपका जो है ब्लॉकिंग हो जाएगा। इस रूल के अंदर में इंक्रीजेज द सिक्योरिटी। अगर आपको स्क्रूटनी में आप आ जाएंगे और ऑडिट पे हो जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ द एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है, तो आपको प्रूफ देना है आपको डॉक्यूमेंट्स में। कैश की लायबिलिटी जो है वो आपको हो सकता है ITC के लिए डिसेबल कर दिया जाए अगर आपने उसको प्रॉपरली लिया। एंड डिले इन द वर्किंग कैपिटल, इससे क्या हो जाएगा कि आपको कैश प्रॉपरली नहीं मिलता तो आपको वर्किंग कैपिटल में डिलेज हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इसको समझ के करना है। लीगल पोजीशन क्या है, इनेबल करना है। आपको कमिश्नर भी एक्शन ले सकता है, ऑडिट करा सकता है। ITC अवेल करने के लिए फ्रॉडुलेंस, इस केस को बहुत ध्यान से रखिएगा। ये वर्ड बहुत क्रिटिकल है, क्यों उसने डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि आप वो चेक करेगा कि कहीं आप डेलिबरेटली तो ज़्यादा ITC नहीं ले रहे। तो फ्रॉडुलेंस सप्लायर का जो नॉन एग्जिस्टेंस है और उसको भी देखा जाएगा। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आप रिसीव करते हैं इसको गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करता है। और आई विल टेल यू बेसिकली ITC कैसे रिफ्लेक्ट होता है आपके पोर्टल पे। तो मान लो आपने परचेज़ किया तो आपके सप्लायर ने उसको दिखाया अपना सेल, और जो जब वो सेल दिखाता है तो इसको कहते हैं B2B सेल। और B2B सेल में आपका GST नंबर वहाँ रिफ्लेक्ट होता है। तो क्या होता है कि कैसे हम ITC को अभी अवेल करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ITC बेसिकली क्या होता है, सप्लायर से जो आप खरीदते हैं उसका सप्लायर अपना बिल देता है, अपलोड करता है पोर्टल पे अपना सेल, और वो आपके GST 2A में रिफ्लेक्ट होता है। और एट द टाइम, जैसे कि अगर मान लीजिए 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक वो रिफ्लेक्ट हो रहा है GST 2A में, 15 तारीख तक, 14 तारीख के बाद वो आपका GST 2A हो जाता है, जो कि बताता है कि आपको कितना ITC लेना है। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है, अगर मान लीजिए आपका कोई सप्लायर आपका eBay बिल देता है, उससे आ जाता है। E-इनवॉइस बनाता है, उससे रिफ्लेक्ट होता है। या E-इनवॉइस का मतलब होता है उससे भी, और अगर आपके पैन बेस एनालिसिस हो रहा है तो उस सबसे आपका ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये फाइंड होता है कि जो आपका GST अगर आपने ज़्यादा अवेल कर लिया और वो एडजस्ट किया तो इसको रेड लाइन हो जाता है, यानी ये रेड फ्लैग्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो फाइंड आउट कर लेता है कि आपका ITC सही है या नहीं। अब हम बताते हैं कि रिफ्लेक्शंस क्या होता है। तो जैसे हमने कहा, आपको जो भी ITC लेना है
वो सबसे पहले आप GSTR 2B के साथ इसका रिकॉन्सिलेशंस करेंगे, फिर आपको GSTR 3B जनरेट करना पड़ता है। पता है आपको 3 तरह के GST होते हैं, जिसको कि नहीं पता है उसके बारे में उसको मैं एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूँगा यहाँ पे। तो जस्ट आई विल टेल यू, सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपना ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। 11 तारीख तक आप फाइल करते हैं GSTR 1, ऐसे ही आपके सप्लायर भी GSTR 1 फाइल करता है आपके लिए, तो वो आपका आता है, उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है GSTR 2B में। ठीक है, 2B जो है ये 15 तारीख आपको क्लियर मिल जाता है, 14 तारीख शाम को मिल जाता है, 15 तक आपको मिल जाता है, 14 तक ही रख लिया, आपको ये रिफ्लेक्शन मिल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, आप इसके साथ रिकॉन्साइल करते हैं, और रिकॉन्साइल करने के बाद जो आपका बनता है वो बनता है GSTR 3B। तो जो GSTR 3B है उसमें आपको क्या करना आता है, आउटवर्ड सप्लाई माइनस इन इज इक्वल्स टू पेएबल। ये आपको यहाँ पे आप पेमेंट करते हैं, जिसको समरी लेवल रिपोर्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन रहता है कि आपने कितना परचेज किया, कितना सेल किया और उसका कितना ITC आपने अवेल किया। तो दैट इज़ व्हाट विल सी, ITC इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन द बुक। और ये सो व्हाट आई मीन टू से दैट जब ITC आप अवेल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप एक्स्ट्रा ITC न लें, क्योंकि कम ITC लेंगे तो आपका लॉस है, तो आप कम तो लेंगे नहीं, आप चेक करेंगे, इसको क्रॉस चेक करेंगे रिन्यूएबल। अगर आपने ज़्यादा ITC ले लिया तो क्या होगा, इट विल बी ऑन रिस्क, दैट्स व्हाई वी सेड इट इज़ ITC ऑन रिस्क। तो अगर आपने ज़्यादा ITC ले लिया तो आप रिस्क पे चले जाएंगे। उस केस में आपको हो सकता है कि डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ जाए, डिपार्टमेंट में आपको बुलाया जाए, और आपके पास चूँकि आपको अपना बिजनेस देखना है तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं। इस तरह से मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ITC अवेल करेंगे इस बात का ध्यान रहे कि आप ITC एक्यूरेटली अवेल करना किया हो। ITC ऑन द रिस्क को इंट्रोड्यूस करने का गवर्नमेंट का मकसद ही यही है कि कैसे आप ITC को अवेल करें और वह एक्यूरेट हो। सो दैट्स व्हाट आई विल सी हियर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट कीजिए हमारे को NIFM के चैनल से, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस।